लेवल से उठा के और अपर लेवल तक चलेंगे। टेंस में क्या होता है? होता है काल, होता है काल। अब काल के ना 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 होता है पास्ट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जो चीजें अभी चल रही हैं, जो चीजें अभी चल रही हैं। और पास्ट का मतलब होता है बेटा जो चीजें निकल चुकी हैं, जो चीजें निकल चुकी हैं। और फ्यूचर का मतलब होता है कि जो चीजें आने वाली हैं। यानी कि तुम यहां से जाके क्या करोगे, ये कहाँ है? ये फ्यूचर में है। तुम स्कूल से आई, ये कहाँ है? पास्ट में है। अब तुम पढ़ रहे हो तो ये किस में है? प्रेजेंट में है। जैसे पहले इसकी मैं हिंदी बताऊं तो क्या होता है? वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल। कौन सा होता है? तीसरा होता है भविष्यकाल। कौन सा होता है बेटा? भविष्यकाल। जो कि ये तीन तीन है। इनके बेटा कितने वो होते हैं? भाग कितने होते हैं इनके? टोटल 12 भाग होते हैं। 4-4 भाग सबके होते हैं। सबके कितने होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। पहले जैसे मान के चलो, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा रहेगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा रहता है आपका बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4-4 भाग होते हैं हमारे। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक के कितने कितने भाग होते हैं? 4-4 भाग होते हैं। अब 4-4 भाग होते हैं, सबके टोटल कितने भाग हो गए? 12 भाग हो गए। अब इन 12 भागों को हम किस पे खत्म करेंगे बेटा? हम ओनली किस पे खत्म करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही हम खत्म कर देंगे। 12 सेंटेंसों को हम किस पे खत्म कर देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे खत्म कर देंगे 12 सेंटेंसों को। जैसे मैं सपोज देखो और एक आपकी वर्ब चेंज होगी, एक आपकी जो पहचान होगी उसके जो 3-4 अक्षर होते हैं वो चेंज होंगे। हिंदी हमारी एक जैसी रहेगी, कोई हिंदी में हमारा चेंज नहीं होगा। तो हम चलते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। किसकी तरफ? प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे होगी? तो पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे पहचान भी आपको इतना डीपली नहीं लेके जाएगा जितना मैं लेके जाऊंगा आपको। इतना डीपली एक एक अक्षर हम पढ़ेंगे और जिसमें आपको एक भी डाउट नहीं होगा। 0 से लेके हीरो तक चलेंगे। बिल्कुल कोई भी कुछ भी नहीं जानता हुआ ना, एक बार यह सीरीज पढ़ लेना। और अगर सेंटेंस ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलो पहचान, ये हैं और ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इनकी पहचान हमें होगी ता है, ती है और ते हैं। 3 अक्षर हमें याद रखने हैं, ता, ती, ते। अब इसके बाद बेटा इनके भी कितने कितने भाग होते हैं? सबके इनके भी 4-4 भाग होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बिल्कुल 0 से चलेंगे, एक भी अक्षर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां हमें कोई भी डाउट की हमें कोई ऐसा डाउट लगे कि यहाँ पे ये डाउट है। वो एक एक अक्षर क्लियर बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब आता है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का क्या मतलब? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। यानी इनमें जो भी चीज होगी वो कैसी होगी बेटा? पॉजिटिविटी होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव ही होगी। यानी इसमें न तो नेगेटिव आएगा, न आपको प्रश्न पूछा जाएगा, न आपको नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वो आएगा। इसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी। पहला रूल में क्या होता है कि अगर हमारी जो कर्ता है वो कैसा रहे? सिंगुलर, यानी एक वचन रहता है। अगर हमारा कर्ता एक वचन रहता है तो उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद अब एस या ईएस कैसे लगाएंगे ये भी पता होना चाहिए हमें कि हम एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे। देखो हमारे 5 वोवल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 वोवल्स। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स होते हैं जिनके साथ हम क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। 21 क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं।
जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। अगर हमारे जो कर्ता है वो एक वचन है, क्या है बेटा, एक वचन है, अगर एक वचन है तो हम एस या ई एस लगाएंगे, एन है, बहुवचन है तो हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, जो कि मैं आगे रूलों में लिखाऊंगा, जो कि मैं आगे रूलों में लिखाऊंगा कि हम एस कहां लगाएंगे, ई एस कहां लगाएंगे, किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे। जैसे ही सी इट और कोई नाम आया हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। मैंने बताया भी एस कहां लगाएंगे और ई एस कहां लगाएंगे। मैं दोबारा बता देता हूं रिवाइज करने के लिए कि हम एस कहां लगाएंगे और ई एस कहां लगाएंगे। जैसे पहला हमारा वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू कॉन्सोनेंट के साथ, जैसे 21 कॉन्सोनेंट होता है, 21 कॉन्सोनेंट सबको पता है। अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे, अल्फाबेट कितने होते हैं, जल्दी बताओ, अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 में से 5 हमारे क्या होते हैं बेटा, 5 हमारे वोवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जो 5 वोवल्स होते हैं उनके साथ क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लगाते हैं यस। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो क्या लगाते हैं, एच लगाते हैं। ये सिर्फ प्रयोग किसमें होगा, ये सिर्फ प्रयोग बेटा एक वचन में होगा। किसमें होगा, एक वचन में, जिसे हम सिंगुलर भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ही और सी, इट, इनका मतलब बेटा वही होता है। क्या होता है, वह होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, वह होता है। अब दोनों का मतलब वह होता है, पर ये जो ही है ये किसके साथ, ये पुरुष के साथ जाती है, किसके साथ जाती है, पुरुष के साथ जाती है। और जो सी है ये स्त्री के साथ जाती है। यानी कोई कर्ता हमारा पुरुष होगा तो ही लगाएंगे और कोई कर्ता हमारा सी होगा तो क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। दोनों का संख्या क्या है, वही से प्रदर्शित करते हैं, पर हमें कर्ता के अनुसार पता लगता है कि हमारा कर्ता ही लगाना है या सी लगाना है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। बेटा एग्जाम्पल में देखो, जैसे राम, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो अब राम क्या है, हमारा सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, राम ईट्स दी फूड। अब इसमें कुछ लोग द लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, पर अगर देखा जाए तो द का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि खाना कभी सिंगुलर नहीं होता, खाना क्या होता है, बहुवचन होता है। अब बहुवचन आप ये कहोगे भैया जब बहुवचन होता है तो आपने ऐसे यस क्यों लगाई, क्योंकि हमें सिंगुलर राम के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, राम के साथ जाना है। तो अब मैंने यहां पे देखा कि क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगा दी मैंने, एस लगा दी बेटा, क्या लगा दी, एस लगा दी। और ले लेते एक एग्जाम्पल, जैसे वह आगरा जाता है, वह आगरा जाता है, तो क्या लगाएंगे। अब वह आगरा जाता है तो मैंने बताया था कि हमें पुरुष होगा तो क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, और स्त्री होगी तो सी लगाएंगे। तो क्या लगा देंगे, ही गो टू आगरा। अब ये चीज बताई थी कि अगर क्रिया के में क्या आ जाए, वोवल्स आ जाए, तो बेटा वोवल्स क्या आ गया हमारा, ओ आ गया, तो इसमें क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। एक बार और देख लो सबको, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या है बेटा, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब अफर्मेटिव मैंने बताया सकारात्मक है। अब ही, सी, इट और कोई नाम आया हो तो क्या लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। मैंने बताया एस कहां लगाते हैं और ई एस कहां लगाते हैं, तो एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे हम वोवल्स के साथ, और ई एस लगाएंगे वोवल्स के साथ, और एस लगाएंगे कॉन्सोनेंट के साथ। जैसे कि एग्जांपल दिया, वह आगरा जाता है तो ही गोज टू आगरा, राम खाना खाता है तो राम ईट्स द फूड। अब यही इसका दूसरा रूल आता है। दूसरा रूल क्या आता है कि यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम एस आई एस नहीं लगाते हैं। अब एस आई एस बहुवचन में क्यों नहीं लगाएंगे, ये भी पता होना चाहिए हमें।
हम एच आई एस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा जो कर्ता होना चाहिए उस जगह पे वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए, पर जो हमारा कर्ता है उस जगह पे वो कौन सा है बेटा, वो हमारा कर्ता है वहां पे बहुवचन यानी प्लूरल है। क्या है बेटा, प्लूरल है, इसीलिए वहां पे हम एच आई एस सी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे दूसरा रूल लिखते हैं हम, रूल नंबर 2, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। यानी जब बहुवचन करता हुआ तो हम उसमें एस आई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे जो हम एस आई एस लगाते हैं वहां पे हमें कर्ता कैसा चाहिए, सिंगुलर कर्ता चाहिए बेटा। कैसा चाहिए, सिंगुलर कर्ता चाहिए। और यहां पे कर्ता कैसा है हमारा, प्लूरल यानी बहुवचन है। जैसे जैसे तुम स्कूल जाते हो, हम सड़क पर दौड़ते हैं। अब जो तुम आई है ये कैसा, एक झुंड से बोला जा रहा है कि तुम स्कूल जाते हो, हम सड़क पर दौड़ते हैं। एक बंदा सड़क पर दौड़ेगा नहीं, हम सब सड़क पर दौड़ते हैं। जितने भी लोग हैं वहां पे वो सब लोग कहां दौड़ रहे हैं, सड़क पे। तो पहला क्या बनेगा, यू गो टू स्कूल, पहला। अब इसमें ऐसे यस नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमारा कर्ता कैसा है, बहुवचन है। कैसा है बेटा, बहुवचन है। अब यहां पे हम सड़क पर दौड़ते हैं तो वी रन ऑन द रोड। अब यहां पे हमें पता लगा कि हमारा जो कर्ता होगा वो कैसा होगा, ए बहुवचन होगा तो उसमें हम एस आई एस नहीं लगाएंगे। अगर कर्ता एक वचन होगा तो उसमें हम एस आई एस लगाएंगे। एस आई एस लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें वोवेल्स पता होना चाहिए, जो कि क्या है हमारे, ए ई आई ओ यू। काउंसोनेट 21 है हमारे। अब हमारे क्या आ गया, बहुवचन आ गया। बहुवचन में क्या है, यू वी दे, और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते बेटा, एस आई एस नहीं लगाते हैं।